एक महात्मा जी जा रहे थे, रास्ता में चलते चलते देखा एक युवक तालाब में गोता लगा रहा था और फिर ऊपर आकर बैठकर कुछ देर के बाद फिर तालाब में गोता मारता था। तो महात्मा जी बहुत देर तक देखा कि गोता मारता है, फिर बाहर आता है और कुछ देर के बाद फिर तालाब में घुसता है, बात क्या है? तो युवक से पूछा कि युवक क्या बात है, तुम तालाब में घुसते हो, कुछ देर के बाद बाहर आते हो, बैठ करके फिर घुसते हो, क्या कारण है? कहा कि महाराज 9 लखा हार है तालाब में और मैं पकड़ने जाता हूँ, गोता मारता हूँ, वो 9 लखा हार खो जाता है, फिर मैं बाहर आता हूँ तो फिर वो दिखाई पड़ता, मैं लेने जाता हूँ। कहा कि मुझे दिखा दोगे? कहा कि बिल्कुल दिखा दूंगा, थोड़ी देर आप ठहरिए। थोड़ी देर ठहरते हैं तो पानी जब स्थिर हो गया और उसकी परछाई माला की 9 लखा हार की परछाई पड़ रही थी। देखिए देखिए महाराज, वो हार है। महात्मा जी बड़े विवेकी थे कि हार है कहीं और जगह टंगा हुआ और गोता कहीं और जगह मार रहा है। कहा कि देख मेरे उंगली के सामने, ओ पैर, पहले पैर दिखाया, उसके बाद फिर डाल दिखाया और डाल के बाद फिर हार दिखाया। इसको कहते अरुंधति न्याय, शास्त्रीय भाषा में अरुंधति न्याय। मन अरुंधति तारा को यदि दिखाना हो तो सदभैया तारा को पहले दिखाना पड़ता है। सदभैया तारा बड़े बड़े होते हैं और अरुंधति उसके पीछे में नीचे में बहुत छोटा सा तारा होता है, वही है अरुंधति। तो पहले पैर दिखाया, डाल दिखाया, फिर हार दिखाया कि वस्तु कहीं ढूरे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु का मतलब वह परम शाश्वत सुख है, कहीं वो कहाँ? आत्मा का सुख को परम सुख बोलते हैं और हम सुख खोज रहे हैं, इंद्रियों में खोज रहे हैं। इंद्रियों के सुख में हम लोग है ना ढूंढ रहे हैं, बह रहे हैं। इंद्रियों में आज तक कोई सुख को नहीं पाया, यदि पाया तो क्षणिक पाया, है ना, विनश्वर पाया। शाश्वत नित्य सुख आत्म सुख है और जगत सुख नासी और वो जीव को फांसी देने वाला सुख है। लेकिन आत्म सुख ये जगत को न छोड़ाकर परमात्मा पद पर प्रतिष्ठित करने वाला है। इसलिए आत्म सुख चाहिए और वो आत्म सुख भक्ति से मिलेगा। नारद बाबा कहीं जा रहे थे, बीच में भक्ति ज्ञान वैराग तीनों अस्वस्थ थे। नारद बाबा को देखकर और वे भक्ति रोने लगी। नारद बाबा नज़दीक में जाकर पूछे कि बाला तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन संतों की संगति से मैं सुखी तो हो गई हूँ, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग अभी तक दुखी है, वृद्धावस्था को प्राप्त है। नारद बाबा ने उपाय जितने जानते थे सारे उपाय कर डाले, लेकिन वो तीनों स्वस्थ नहीं हुए। तब अंतिम में नारद बाबा ने कहा कि भगवान का तुम सुमरन करो, सुमरन करोगी तुम्हारा दुख दूर होगा। भक्ति ज्ञान वैराग ने भगवान का सुमरन किया है और उस समय में सारा दुख दूर हो गया। फिर नारद बाबा ने उदाहरण दिया, भक्ति ज्ञान वैराग को उदाहरण दिया कि द्रौपदी भरी सभा में कौरव के अत्याचार की भरी सभा में वो दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला था और निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, लेकिन हे बाले किसी ने मदद नहीं किया और
द्रौपदी ने केवल भगवान की शरणागत को स्वीकार किया। दोनों हाथ से उन्होंने न्योछावर करके, हे द्वारिकाधीश अब राखो लाज मेरी, और भगवान ने सारी यह नारी बनकर के रक्षा की। इसीलिए आप भी सुखी होना चाहते हैं, घर का दुख भगाना चाहते हैं, तो भक्ति का शरण लीजिए। देखिए, भक्ति और माया दो चीज है। भक्ति भी स्त्री है, माया भी स्त्री है, दोनों स्त्री है। आप जानते, दोनों स्त्री के पीछे में, यदि माया के पीछे, माया रूपी स्त्री के पीछे आप पड़ते हैं, तो जानते हैं आप कितना भी कुछ हो जाइए, नाको दम पसीना कभी शरीर का नहीं सूखेगा, और नरकों में पसीना बहता रहेगा, 84 लाख योनियों में पसीना चूता रहेगा। ठीक है, कभी आपका दुख दूर नहीं होगा। लेकिन भक्ति रूपी स्त्री के पीछे में पड़िएगा तो पसीना तो सूखेगा ही, और 84 लाख योनि का मुख भी नहीं देखना पड़ेगा। और भक्ति रूपी स्त्री के सहारे आप शाश्वत सनातन सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये है भक्ति और माया, ये दो स्त्री हैं। तो किस स्त्री की शरण लेना चाहिए आप बताइए? यहाँ ज्यादा माया रूपी स्त्री के पीछे में पड़े हुए लोग हैं, कम ही लोग हैं जो भक्ति रूपी स्त्री के पीछे में पड़े हैं। आप खुद हृदय से विचार करिए, हम एक विचार दे रहे हैं। माया रूपी स्त्री के पीछे 50 वर्ष हो गया, 70 वर्ष हो गया, है सुख? आप संतों की भक्ति रूपी स्त्री के पीछे पड़िए ना। आज संकल्प लीजिए, मैं ठीक कहता हूं, देखिए सुख क्या, आपके जीवन का सुख आरंभ हो जाएगा, वो शाश्वत सनातन सुख आरंभ हो जाएगा। इसीलिए भक्ति रूपी स्त्री के पीछे पड़िए। गुरु महाराज जिनका स्वरूप रखा हुआ है, ये भी स्त्री के पीछे पड़े थे। कौन स्त्री? माया रूपी स्त्री नहीं, भक्ति रूपी स्त्री। उसी स्त्री का नाम है माता। माँ, माँ की सेवा जो करते हैं, और माँ हर तरह से आवश्यकता की चीज है ना बच्चे को पूरी करती, वैसे भक्ति रूपी माँ उस योगी, उस भक्त को सब तरह से सुखी बना देती है। विश्वानंद प्रोफेसर गुरु महाराज के निकटवर्ती शिष्य थे, बड़े ढीठ, और गुरु महाराज से यही हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते जानने के ख्याल से। कहा हुजूर भक्ति करने से क्या होता है? कहा कि विश्वानंद प्रोफेसर, इतना दिन तुमने सत्संग सुना, तुमको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ? कहा नहीं हुजूर, ज्ञान होता तो हम आपसे पूछते, हम तो बच्चे हैं, आपके चरण की धूली है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक दिन कुछ भी नहीं था, मिट्टी का एक पात्र था, कमंडल जिसको बोलते, पानी पीने के लिए, एक गमछा शरीर पे, और कटी वस्त्र, कुछ नहीं, झोला भी नहीं था। और मैंने भक्ति के पीछे पड़ा, और आज हजारों आश्रम लोग कागज लेकर के आते, क्या वाला कागज ले लीजिए हुजूर सरकार। अब मैं उब गया हूँ, महासभा के नाम से लिखवाता हूँ, और कपड़े से कमरा भरा हुआ रहता है। बोलो मेरे जीवन में कौन चीज की कमी है? तो विश्वानंद प्रोफेसर ने कहा हुजूर हम समझ गए। कहा क्या समझा? कहा कि भक्ति करने से कोई चीज का अभाव नहीं होता, यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। वाह, तब तो तुमने ठीक समझा। तो वही बात है, आज संकल्प लीजिए। बहुत लोग बीमारी से, दुख तकलीफों से, टेंशन तनाव से, है ना, हर परिवार जूझ रहा है। आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, संकल्प लीजिए आज कि आज से हम 2 घंटा कम से कम ध्यान करेंगे। ये आंतरिक भक्ति है। भक्ति 2 तरह की होती है, एक पराभक्ति, एक अपरा। ऐसे भक्ति की कई तरह की व्याख्या है।
मातृभक्ति, पितृभक्ति, समाज भक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति के लिए बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिया है, आप लोग इतिहास पढ़ करके जान सकते हैं। ठीक है, मातृभक्ति करके भगवान को भी उपेक्षा कर दिया है। मातृ पितृभक्ति पुंडरीकाक्ष ने किया है। मातृ पितृभक्ति में उनसे खुश होकर पुंडरीकाक्ष भगवान विट्ठल वहाँ आए हैं, घंटों से खड़े हैं। पुंडरीकाक्ष से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? कहा कि मैं व्यस्त हूँ माँ बाप की सेवा में, माँ बाप की खिदमत में, अभी मुझे आपकी सेवा करने की फुर्सत नहीं है। ना भगवान को इस तरह से बात करते पुंडरीकाक्ष। आप यदि कहा कह रहे कुछ हमें बैठने भी दो, तो वही एक तो ईंटा दे दिया है, कहा कि इस पर खड़े रहिए आप। मैं माता पिता की सेवा से भक्ति से जब उपराम होऊंगा तब मैं आपकी बात सुनूंगा, तब आपकी सेवा करूंगा। एक तो ईंटा दिया है, उसी पर भगवान खड़े हैं। और माता पिता की सेवा से जब उपराम हो गए, भक्ति से उपराम हो गए, माँ बाप उनके सो गए हैं, तब भगवान से बातचीत करते हैं। उसी भगवान का नाम विट्ठल भगवान पड़ा है, ये महाराष्ट्र में है। ये माता पिता भक्ति का प्रभाव देखिए। लेकिन आज माँ 10 महीना गर्भ में रखती है, मल मूत्र धोती है, वृद्धा जब हो जाती है उस माँ की उपेक्षा कर देते हैं लोग। हर कुछ लिया, हर कुछ पाया माँ बाप से, जगह जमीन मकान सब हड़प लिया, अंतिम में सेवा भी करना नहीं चाहते हैं। रात दिन सत्संग सुनते, सत्संगी सब। कोई गैर आदमी से बात करूं तो चलो कुछ देर के लिए, है ना, संभव है कि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे सत्संगी भाई बंधु माँ बाप की भी बहुत लोग सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं। सुबह मैं कह रहा था कि भगवान पूजने के लिए छठ पूजा में नदी के किनारे जाओगे, दुर्गा पूजा में दुर्गा मंदिर में जाते हो, और भगवान देवी शक्ति की पूजा करने आपके घर में देवी शक्ति है। पुत्र को भगवान के रूप में मानो ना। भगवान जैसे यशोदा ने अपने पुत्र को भगवान के रूप में सेवा किया, ठीक है। तो भक्ति की बात बहुत समय में हो गया। तो हम तो अभी पराभक्ति अपराभक्ति सबसे निर्गुणा भक्ति श्रेष्ठ है। अपराभक्ति स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूप का अनुसंधान करना यही सबसे पराभक्ति है। इस भक्ति को करिए। और जो भक्ति भक्त करता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय तेषाम भक्ति अनुसूत्र उपनद्धा, कि 14 भुवनों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो भक्ति करता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने लोक धाम को त्याग कर उनके हृदय में या आगे पीछे वो घूमते हैं। आगे आगे कबीर, पीछे पीछे हरि। भक्त ये नहीं, चाहे निर्धन क्यों न हो, यदि भक्ति है तो हरि पीछे पीछे घूमते हैं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।